देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे पहले ये जान लें कि सभी अवयवों के गुणनफल पॉसिबल हैं या नहीं। तो हम आपको बता दें कि सभी अवयवों के यानी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल पॉसिबल नहीं है। सबके नहीं कर सकते, कुछ के कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनका गुणा संभव है या नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका गुणा करिए और उनका गुणा संभव नहीं होगा, तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि इनका गुणा संभव नहीं है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक व्यक्ति उसका गुणा संभव नहीं है लेकिन कर देगा, वो गलत कहलाएगा। जो चीज संभव ना हो और आप उसे कर दें तो वो तो गलत ही कहलाएगी। तो सबसे पहले जाने कि इनका गुणनफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आपको कैसे पता पड़ेगा। तो जैसे हमने A क्रॉस B करना है, क्या करना है? A क्रॉस B। तो हम A मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे, क्रॉस लगा के B मैट्रिक्स को भी। अब हम इनके ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर यानी कोटि, ये कितने बाई कितने का है। तो हमें पता है जब भी ऑर्डर लिखना होता है रो को पहले लिखना होता है, नंबर ऑफ रो कितनी है और फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ऐसे ही लिखना पड़ता है। पहले आर को फिर बाद में सी से। तो देखिए यहां 1 और 2 जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, वो क्या कहलाता है? रो। तो यहां पे देखो एक हॉरिजेंटल लाइन हो गई और एक ये भी लाइन हो गई। तो कितनी रो है? 2। क्रॉस, ये बाई का निशान है, हम लोग कहते हैं इतने बाई इतने, तो ये क्रॉस लगा दिया। अब कॉलम्स कितने? खड़ी लाइन है, तो एक लाइन ये है खड़ी और एक लाइन ये है खड़ी, तो ये 2/2 का है। क्लियर हुआ? अब इसे चेक करते हैं, इसमें भी 2 रो है, तो ये 2 और कॉलम्स भी कितना? 2 है, तो ये 2/2 का है। अब ये तो सेम थे, जब अलग आएंगे तो उसकी कहानी अलग से बताएंगे। तो देखिए हमें करना कैसे होता है, चेक कैसे करना होता है कि इसका गुणा संभव है, इसका मल्टी पॉसिबल है कि नहीं है। हमें इसका लास्ट वाला डिजिट, पहले मैट्रिक्स का लास्ट वाला, ऑर्डर का लास्ट वाला डिजिट और सेकंड वाले का पहला वाला, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो सेम मैच कर रही है, सेम मैच कर रही है, तो यस ये पॉसिबल है। अगर ये नंबर मैच ना कर रहे होते, अगर ये नंबर मैच ना कर रहे होते तो ये मल्टी पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में कि भी क्लियर हुआ? बिल्कुल। अगर ये नंबर सेम है, ये दोनों अलग अलग हो चलेंगे, नंबर ऑफ रो और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो चलेंगे, लेकिन ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो यस ये पॉसिबल है और इसका गुणा होगा। अब जो आंसर आएगा उसके बारे में बता दें। A क्रॉस B का जो आंसर आएगा वो कितने बाई कितने का होगा, यही से पता पड़ जाएगा। जो बचे हुए डिजिट हैं, जो बचे हुए डिजिट हैं उसी ऑर्डर का आंसर आएगा, यानी ये जो आंसर आएगा 2/2 का। क्लियर हुआ? अब आती है बात कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। रो का कॉलम के साथ, कहने का मतलब है यहां एरो बना दे, पहले वाले की रो रहेगी और इसका मल्टीप्लाई होगा सेकंड के कॉलम। तो
पहली रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेनी। हमने बताया कि क्या होना है, मल्टीप्लाई में पहले वाले की रो रहेगी और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के कॉलम के साथ। तो ये वाला मल्टी करेगा इस वाले और ये वाला मल्टी करेगा इस वाले। फिर ऐसे ही यही रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में? पहली रो पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी और पहली रो ही सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी। फिर सेम तरीका दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी और दूसरी रो ही सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी। तो देखिए 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस लगाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, आया समझ में? नहीं आया? आया ना? एक बार रिपीट करे दे रहे हैं। पहले डिजिट का इस कॉलम के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो लिख देंगे। फिर इस रो के दूसरे डिजिट का पहले ही कॉलम के दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे प्लस में लिख देंगे। अब अगर इसमें तीसरा भी होता डिजिट तो तीसरे डिजिट का तीसरे डिजिट के साथ भी होगा। पहले कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। अब इसी का 1 का हम 2 के साथ भी करेंगे तो 2 1 का क्या आएगा 2, ठीक है। फिर इस 2 का इस 1 के साथ भी होगा तो 2 1 का 2। अब सेकंड रो का ऐसे ही करेंगे तो 0 का 3 के साथ होगा तो 0 आएगा, प्लस 3 का 0 के साथ होगा तो 0। फिर 0 का 2 के साथ होगा तो 0 आएगा और 3 का 1 के साथ होगा तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, 3 और 0, 3 और 0 के साथ ऐड होगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका 2/2 का, देखो ये 2 रो हैं और इसमें ये 2 तो हमने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आंसर 2/2 का ही आएगा। तो देखो 2/2 का ही आएगा और अगर उसमें नहीं आता है तो समझ जाइए आपने गलती कर दी। तो लगभग समझ में आ गया।